हम ये बेटा अब इसके देखते हैं, हम रेफरेंस देखते हैं। दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड रिटन बाय चार्ल्स मैके। ये चैप्टर पोएम नंबर माई गुड राइट हैंड का 4th स्टैंजा रीड आउट करा था अपन ने इससे पहले। अब इसकी मैं आपको रेफरेंस बता रहा हूँ। ये दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड रिटन बाय चार्ल्स मैके। ये किसने लिखी बेटा? चार्ल्स मैके ने। ठीक है, कौन सी बुक से ली गई है? माई गुड राइट हैंड चैप्टर से ली गई है और इसके लेखक का नाम क्या है? चार्ल्स मैके। नीचे आ जाइए कॉन्टेक्स्ट पे। इन दीज लाइन द पोएट थैंक हिज राइट हैंड। इन पंक्तियों में कवि अपने सीधे हाथ को धन्यवाद देता है एंड गॉड, और ईश्वर को धन्यवाद देता है, डैट चेंज हिज लाइफ एंड वे ऑफ लिविंग, जिसने क्या कर दिया? उसकी लाइफ को चेंज कर दिया और वे ऑफ लिविंग और जीने के तरीके को चेंज कर दिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दीज लाइन द पोएट सेज डैट, इन पंक्तियों में कवि ये कहता है, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, उसके कठिन परिश्रम के कारण, द पुअर कंडीशन ऑफ द पोएट चेंज, कवि की जो बुरी स्थिति थी, ठीक है ना, गरीबी की स्थिति थी, वो क्या हो गई? चेंज हो गई, बदल गई। नाउ ही बिकम रिच, अब वो कैसा बन गया? अमीर बन गया। ऑल हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव हु हैड लेफ्ट हिम, सभी मित्र और रिश्तेदार, हु हैड लेफ्ट हिम, हु मतलब जो, हैड लेफ्ट हिम उसको छोड़ चुके थे, इन हिज पुअर्टी उसकी गरीबी में, बिगेन टू केम बैक, बिगेन मतलब शुरू कर दिया, टू केम बैक वापस आना शुरू कर दिया। अगला देखते हैं। द लीस्ट हेल्पफुल पीपुल, लीस्ट मतलब सबसे कम, हेल्पफुल मतलब मददगार, पीपुल मतलब लोग, जो सबसे कम मददगार लोग थे, द एडवाइजर लुक चीरफुल, और जो सलाहकार थे, लोग मतलब दिखाई देने लगे चीरफुल, वो कैसे दिखाई देने लगे? चीरफुल, प्रसन्नचित दिखाई देने लगे। नाउ, नाउ मतलब अब, सबसे कम मदद करने वाले सलाहकार अब प्रसन्नचित दिखाई देने लगे थे। क्यों? बिकॉज, क्यों दिखाई देने लगे थे? बिकॉज दे सॉ द पोएट विद मनी, क्योंकि उन्होंने कवि को किसके साथ देख लिया था? मनी, पैसों के साथ देख लिया था। जब उन्होंने कवि को पैसों के साथ देखा तो प्रसन्नचित दिखाई देने लगे। लास्ट स्ट्रेंजर रीड आउट करते हैं। बट द पोएट डिड नॉट नीड दैम एनी मोर, बट लेकिन द पोएट कवि, डिड नॉट नीड, नीड मतलब जरूरत थी, दैम मतलब उनकी, एनी मोर कवि को अब उनकी और अधिक जरूरत नहीं थी। ऑल इज फ्रेंड एंड रिलेटिव अंडरस्टूड दिस फैक्ट, सभी मित्र और रिश्तेदार, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड मतलब समझ गए थे, दिस फैक्ट, फैक्ट यानी क्या होता है? तथ्य, इस तथ्य को वे सभी मित्र और रिश्तेदार समझ गए थे कि कवि को अब उनकी जरूरत नहीं है। और वास्तविकता ये कहती है बेटा, ऐसा मित्र जो आपकी विपदा में आपका साथ छोड़कर भाग ले, वो मित्र मित्र नहीं होता। ठीक है ना? तो ऐसे मित्र को क्या हो जाता है? छोड़ देना चाहिए। एट द एंड ही थैंक द गॉड, और एट द एंड, अंत में, ही थैंक द गॉड, उसने किसका धन्यवाद दिया बेटा? गॉड का। एंड ट्रस्ट इन हिज हार्ड लेबर, और ट्रस्ट मतलब विश्वास करने लगा, हिज हार्ड लेबर, अपने कठिन परिश्रम पर क्या करने लगा? विश्वास करने लगा। विच इनेबल्ड, इनेबल्ड का अर्थ मैंने यहाँ पे लिख रखा है समर्थ होना। ठीक है ना? जिसने क्या करा? उसको समर्थ बनाया। क्या करने के लिए? टू एन्जॉय हैप्पी लाइफ, एन्जॉय मतलब आनंद उठाने के लिए, हैप्पी लाइफ, उस प्रसन्नचित जीवन का आनंद उठाने के लिए समर्थ बनाए। ठीक है बेटा, इसको आप एक बार रीड करना घर पे, और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे डिस्कस करना। अब इसके अपन कल क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आज तो अपन ये पोएम कंप्लीट कर ली है, तो कल के लिए तैयार रहिए। लिव हैप्पी विद योर फैमिली मेम्बर्स, और सेकंड थिंग, जाइएगा पर लौट के ज़रूर आइएगा। वाई? बिकॉज ज्ञान आपका इंतज़ार कर रहा है। गुड बाय, सी यू टुमारो।